गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। This morning news bulletin is brought to you by Delhi World Public School Kanda Ghat and HPMC. जोनल अस्पताल मंडी में शौचालय में मृत मिला नवजात। नाबालिग बेटी को भगाने पर कार्रवाई न होने से परिजन आहत, आत्महत्या की दी धमकी। बस सेवा बहाल, ऊर्जा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मुरंग में स्वास्थ्य मंत्री ने गरीबों को बांटे गैस कनेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। देवभूमि मंडी में एक बार फिर से ममता को शर्मसार करने वाला दुखदायी मामला सामने आया है। जोनल अस्पताल मंडी में स्थित SLR लैब के शौचालय में एक अज्ञात नाबालिग ने नवजात को जन्म दिया है। जन्म देने के बाद नाबालिग बच्चे को शौचालय में पानी के डिब्बे में ही छोड़कर गायब हो गई। सुबह जब सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे तो देखा कि शौचालय में पानी के डिब्बे में एक मृत बच्चा पड़ा हुआ है। ये घटना SLR लैब के शौचालय में घटित हुई है। फिलहाल नवजात के शव को मंडी अस्पताल में रखा गया है और मौके पर मंडी पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सभी पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस CCTV कैमरों की भी मदद ले रही है। बताया जा रहा है कि रविवार रात को 2 महिलाएं एक नाबालिग के साथ कोई टेस्ट करवाने के लिए लैब में आई थी। इनका रिकॉर्ड भी लैब में दर्ज है। लैब के रास्ते में शौचालयों से लेकर बाहर तक खून के धब्बे भी मिले हैं। उधर SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। रविवार को थाना परिसर हरोली में काफी गहमा गहमी भरा माहौल रहा। उपमंडल हरोली के एक गांव की 17 वर्षीय नाबालिग युवती को उसी के होने वाले जीजा द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले को लेकर युवती के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप जड़े हैं। युवती के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के वापस न आने की सूरत में वह आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। रविवार को ग्रामीणों के साथ थाने में पहुंचे युवती के पिता ने आरोप जड़ा कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, यहाँ तक कि उन्हें पूरा दिन थाने में बिताना पड़ता है, जबकि उनकी बेटी को भगाने के आरोपी और उसके परिजनों को गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती को भगाने के मामले में 4 लोगों ने अदालत से अग्रिम जमानत ले रखी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी बेटी को वापस नहीं लौटाया गया तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो 29 तारीख शाम को फिर सुबह मॉर्निंग टाइम हम यहाँ सर आए हैं यहाँ पे, तो 29 तारीख को भी मेरे से इन्होंने ये लिखा के ही लिया, ओनली पर्ची ही लिखी इन्होंने, और मेरे को तसल्ली कुछ करवाया। और लड़के वाले आते हैं सर जी, और वो आके सुबह आते हैं जैसे और शाम को चले जाते हैं। और सर मुझे 3-4 आज चौथा दिन है सर जी। 28 तारीख को मेरी लड़की गई हुई 1:30 बजे के करीब सर जी, और चौथा दिन है सर जी, और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। प्लीज़ इस मामले में कहना चाहूँगा कि परसों जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उसी समय हमने FIR दर्ज की थी। FIR IPC की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई और लड़की की तलाश के लिए हमने विभिन्न जो भी कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। सर उनका कहना है कि जो जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है, शक जाहिर किया गया है, उनको जो है वो पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। पुलिस तो हिरासत में उन्हें तभी लेगी जब पुलिस पूरी तरह जांच करेगी। और मैं एक बात ध्यान में लाना चाहूँगा कि उनमें से 4 लोग हैं, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से ली है जी, और उसी आधार पे हम उनसे पूछताछ अमल में लाएंगे। पांवटा साहिब में आज किल्लोड़ से पांवटा साहिब के लिए बस सेवा ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर पुनः बहाल कर दी गई है। आज सुबह ये बस 7:30 बजे किल्लोड़ से रवाना हुई, जो भगानी, खोडोवाला, पुरुवाला, बांगरण, शिवपुर होते हुए पांवटा साहिब पहुंचेगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों ट्राइबल क्षेत्र की मांग पूरी होने के बाद वह गिरिपार क्षेत्र के दौरे पर आए थे। कोविड काल में बंदिशें कम होने के बाद से
इस बस की मांग स्थानीय लोगों, स्कूल, कॉलेज के छात्रों ने बस की मांग की थी। उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर जनमंच के कार्यक्रम के लिए सिरमौर के दौरे पर आए थे। उन्होंने इस मांग को पूरा कर दिया और आज से बस प्रारंभ हो गई है। उन्होंने बस चालक और बस परिचालक को सम्मानित भी किया। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well-lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097. किन्नौर जिला के मुरंग में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत 5 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए। डॉक्टर राजीव सैजल ने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इससे पूर्व डॉक्टर राजीव सैजल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। जनमंच में 47 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से जनमंच में 25 शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। 21 शिकायतों को निपटारे के लिए विभिन्न विभागों को भेज दिया गया है। तो आज के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल।